पीएसएल के कल डबल हेडर खेले गए। पहला मैच खेला गया रावलपिंडी और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। पेशावर ज़ल्मी ने नेल बाइटिंग मैच जो है आखिर में आकर जीत लिया है। पेशावर ज़ल्मी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। रावलपिंडी की टीम बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है। उनके कप्तान से मेरा गिला है, रिजवान को उन्होंने कप्तान बना दिया है। ये रावलपिंडी की टीम ने बहुत बड़ी गलती की है कि भाई आपने रिजवान को कप्तान क्यों बना दिया है। हालांकि आप इतनी एग्रेसिव टीम बनाते हैं, जिस तरह से आप कहते हैं हम पिंडी बॉयज़ ने ये कर देंगे वो कर देंगे। पिंडी बॉयज़ में रिजवान सूट नहीं करता भाई, वो एक मौलवी है, वो आप कि कल्चर में बैठता ही नहीं है। आपने क्यों रिजवान को कप्तान बना दिया? आपने तो उसको एज अ प्लेयर भी नहीं लेना था और आपने उसको कप्तान बना दिया। उसने जो 31 बॉलों पे 41 रन की इनिंग खेली है, सुस्त बैटिंग की है। आखिर में सैम बिलिंग को सिर्फ 8 बॉलें मिली हैं और उसने 18 रन बनाए हैं। अगर उसको ज़्यादा बॉलें मिलती तो मैं भी आपका 230 240 तक पहुंचता तो आप मैच जीत जाते, लेकिन आपने रिजवान मौलवी को कप्तान बना दिया, तो इसी वजह से आप मैच हारे हैं। तो ये आप क्रिकेट तो अच्छी खेलेंगे, लेकिन रिजवान की सुस्त बैटिंग की वजह से आप आगे मज़ीद नहीं बढ़ सकेंगे। अगर रिजवान ऐसे ही रन बॉल खेलता रहा तो पेशावर ज़ल्मी नेल बैटिंग मैच जीता और हराया रावलपिंडी की टीम को। आमर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चले गए, 50 रन। नसीम शाह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चले गए, क्योंकि भाई बैटिंग पे थी और उसमें दिन के टाइम मैच था, दोनों टीमों ने दिन के टाइम बैटिंग की, तो आप रिजवान को ही ब्लेम कर सकते हैं। हालांकि बाबर आजम ने फिर भी पेशावर ज़ल्मी की जानब से अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से अब्दुल समद ने आके नीचे से पारी खेली और जिस तरह से आखिर में फिनिश किया आमिर जमाल ने, वो इनक्रेडिबल था। और ये तमाम क्रेडिट जो है ना, ये पेशावर ज़ल्मी को जाता था। जिस तरह से उन्होंने एग्रेसिव स्टार्ट लिया, हारिस भी ने भी एग्रेसिव स्टार्ट लिया, बाबर आजम ने भी जो है अच्छी तरह से जो है पारी खेली। तो मुबारक हो पेशावर ज़ल्मी के फैंस आपको। और जिस तरह से ब्रेसवाल ने ऑल राउंड परफॉर्मेंस की और उसने अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड पेशावर के फैंस को डेडिकेट किया कि पेशावर में तो मैच नहीं हुआ, लेकिन आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा पहला मैच पेशावर ज़ल्मी का। तो दूसरा मैच खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के बीच। मुल्तान सुल्तान मैंने बता दिया था कि भाई फेवरेट है, क्योंकि उनके पास स्टीव स्मिथ है, ऑस टर्नर एग्रेसिव कप्तान है, जॉश फिलिप है उनके पास। तो अच्छी जो है ना टीम दिख रही है मुल्तान सुल्तान की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए 171 रन बनाए, 172 का टारगेट दिया मुल्तान सुल्तान्स को। मार्क चैपमैन ने अच्छी इनिंग खेली और देखने में तो ऐसे लग रहा था कि भाई ये टफ होने वाला है, क्योंकि सेकंड चेस में थोड़ा सा टीमें फंसती हैं। तो जिस तरह से हमने कल भी देखा था, कराची किंग की टीम ने मिडिल ओवर में आके कम बैक किया था और लग रहा था यहाँ भी इस्लामाबाद यूनाइटेड मिडिल ओवर में कम बैक करेगी, जहाँ पर शहजाद खान और इमाद वसीम बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन क्रेडिट गोज टू जॉश फिलिप एंड ऑस टर्नर, जिस तरह से उन्होंने पार्टनरशिप लगाई और जिस तरह से आखिर में आके अरफात मिनास ने जिस तरह से कैमियो खेला, 11 बॉल पे 25 रन, डिफरेंस बहुत बड़ा हो गया। फिर जो है ना आपको रन बॉल चाहिए था और जिस तरह से आखिर में फिर आके मोहम्मद नवाज ने चौका लगाया और विनिंग नॉक खेल के जो है मुल्तान सुल्तान को पहली जीत दिलवाई। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी सोचना पड़ेगा कि अगर उनका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करेगा तो नीचे से फिर उनको अच्छे रन करने पड़ेंगे। 200 तक का टारगेट देंगे तभी आप लड़ सकेंगे। तो शहजाद खान ने भी बुरी बॉलिंग की, इमाद वसीम ने भी शुरू में अच्छा किया, लेकिन आखिर में वो उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो मुल्तान सुल्तान की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि उनके एग्रेसिव कप्तान है और शुरू में ओपनर जल्दी आउट हुआ साहब फरहान, लेकिन स्टीव स्मिथ ने बड़ी अच्छी जो है ना पारी खेली। 21 गेंदों पे 31 रन स्टीव स्मिथ ने भी बनाए। तो मुल्तान सुल्तान की भी अच्छी टीम दिख रही है, बॉलिंग भी अच्छी है उनके पास। और जिस तरह से ओपनिंग में उनके पास स्टीव स्मिथ है, साहब फरहान है, वन डाउन में उनके पास अच्छे बैट्समैन हैं, ऑस टर्नर भी हैं उनके पास, जॉश फिलिप हैं उनके पास, अच्छे बैट्समैन हैं उनका। मिडल ऑर्डर में भी अच्छे बैट्समैन हैं। अरफात मिनास जैसा एक डिस्ट्रक्टिव किस्म का नीचे फिनिशर भी है। तो अच्छी टीम दिख रही है मुल्तान सुल्तान। और जो टीमें पहला मैच जीत चुकी हैं, ज़रूर उनका कॉन्फिडेंट हाई होगा और आगे आने वाले मैचेस में ये उनको हेल्प करेगा। और जो टीमें हारी हैं अपना पहला मैच, वो अब देखना पड़ेगा किस तरह से अपने नेक्स्ट मैचेस में आती हैं। तो बेस्ट विशेज़ हैं उनके लिए। और आज भी डबल हेडर खेले जा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी हम बात करेंगे आफ्टर द मैच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।